नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सरकार ने खोला खजाना, मैया सम्मान की उम्र 18 साल करने से लेकर कई बड़े प्रस्ताव पर लगी मुहर। हेमंत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपना खजाना खोल दिया है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को पेंशन, मेडिक्लेम एवं बीमा का लाभ देने का निर्णय किया गया। साथ ही सहिया, आशा सहिया, साथी एवं साधन सेवी को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। साथ ही सहायक पुलिस कर्मियों को अवधि विस्तार देते हुए उनका मानदेय, वर्दी भत्ता, मेडिक्लेम एवं बीमा राशि में वृद्धि पर सहमति दी गई है। अगली खबर, झारखंड के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। बता दें कि झारखंड में 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लो प्रेशर के असर के कारण राजधानी रांची में भी भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि कोल्हान वाले हिस्से में कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोल्हान एवं राजधानी और आसपास के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। अगली खबर, नए शेड्यूल से होगा उत्पाद सिपाही नियुक्ति दौड़। परिजनों को सभी मंत्री देंगे 1-1 लाख रुपए। उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा में मृत उम्मीदवारों के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री अपने अपने स्तर से आर्थिक मदद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात की घोषणा की है। प्रोजेक्ट भवन में इस बात की घोषणा की गई। साथ ही कहा कि राज्य के सभी 12 मंत्री 1-1 उम्मीदवार के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देंगे। इस तरह सभी मृत उम्मीदवारों को आर्थिक मदद मिल जाएगी। वहीं राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद देने पर विचार कर रही है। अगली खबर, झारखंड में अब वकीलों को भी पेंशन। देश का पहला राज्य झारखंड बना है जहां ऐसी व्यवस्था की गई है। बता दें कि झारखंड के वकीलों को पेंशन दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस बात की घोषणा की गई है। सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए 3 बड़े फैसले किए हैं। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का संकल्प जल्द ही जारी किया जाएगा, जबकि यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। अगली खबर, आरओ प्लांट के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन जारी। बता दें कि शहरी क्षेत्र में संचालित आरओ प्लांट संचालकों को प्लांट संचालन के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। संचालकों को हर साल लाइसेंस का नवीकरण भी करवाना होगा। आरओ संचालकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों को 3 महीने के अंदर लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर देने का आदेश दिया है। विभाग के आदेश पर नगर निगम ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अगली खबर, ग्रामीण क्षेत्र के 5295 आवश्यकतामंद परिवारों को मिलेगा पीएम आवास। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए झारखंड के सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5295 आवश्यकतामंद परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं 40% आवास निर्माण का लाभ अन्य वर्गों को दिया जाना है। पीएम आवास योजना के तहत 2 रूम के आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए देगी और यह राशि 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक अकाउंट में दी जाएगी। अगली खबर, यूजर चार्ज वसूली के लिए निगम को नहीं मिल रही एजेंसी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के एवज में यूजर चार्ज वसूली के लिए नगर निगम को ठेकेदार या फिर एजेंसी नहीं मिल रही है। एजेंसी चयन के लिए 2 माह में निगम 2 बार टेंडर निकाल चुका है, लेकिन दोनों बार किसी एजेंसी ने यूजर चार्ज वसूली का टेंडर लेने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई और दोनों बार निगम को टेंडर रद्द करना पड़ा है। अब निगम एजेंसी चयन के लिए तीसरी बार टेंडर निकाला है और इस बार भी टेंडर फाइनल होता है या नहीं, यह टेंडर खुलने के बाद ही स्पष्ट होगा। अगली खबर, सत्र 2024-25 के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी। 50% तक होंगे योग्यता केंद्रित सवाल। सीबीएसई की ओर से सत्र 2024-25 के 10वीं एवं 12वीं के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्किंग स्कीम भी जारी की गई। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रारूप को समझ पाएंगे। 10वीं और 12वीं के विभिन्न विषयों के सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और इस सत्र के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 50% सवाल योग्यता केंद्रित होंगे और इसमें एमसीक्यू, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन शामिल होंगे। अगली खबर, हाईकोर्ट में उपस्थित होकर जेएसएससी के अध्यक्ष ने बताया कि स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का मेरिट लिस्ट जारी करने के मामले पर सुनवाई की गई। जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सशरीर उपस्थित हुए। जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया गया है और शाम में ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के 26 विषयों की
मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं। अगली खबर, हेमंत सरकार की बम्पर सौगात 63 बड़े डिसीजन, महिलाओं अधिवक्ताओं के लिए खुला खजाना। हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में विकास और जन कल्याण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई है और हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना का लाभ अब 18 साल की युवतियों को भी देने का फैसला किया। पहले ये योजना 21 वर्ष की उम्र के बाद मिलती थी, लेकिन अब लगभग 8 लाख और महिलाएं इससे जुड़ पाएगी। अगली खबर, झारखंड में जेडीयू ने बनाई अपनी टीम। बता दें कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश कार्य समिति में कई नए सदस्य को स्थान दिया है और अशोक निगम, जेपी सिंह, विजय सिंह कुशवाहा समेत कई लोगों को इसमें मनोनीत किया गया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मंत्री सुखा चौधरी को विशेष आमंत्रित सदस्य एवं हाजी हसीब खान को विशेष सदस्य मनोनीत किया गया है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ताकत आने वाले दिनों में एक बार फिर से झारखंड में बढ़ेगी। अगली खबर, झारखंड के मात्र 16% आदिवासी ही मैट्रिक से आगे कर पाते हैं पढ़ाई। वार्षिक आमदनी 73,000 रुपए से ज्यादा नहीं। झारखंड के आदिवासी बहुल गांव में मात्र 16% ही मैट्रिक से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। वहीं गांव में रहने वाले करीब 27% गैर आदिवासी मैट्रिक से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। झारखंड के करीब 53% पुरुष और 40% गैर आदिवासी स्कूल नहीं जाते। स्वयंसेवी संस्था प्रधान द्वारा झारखंड सहित कई राज्य में आदिवासी बहुल गाँव की आजीविका पर किए गए अध्ययन में उक्त आंकड़े सामने आए। अगली खबर, लातेहार में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, पसरा मातम। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाने से महज 3 किलोमीटर दूर टोरी शिवपुर रेल लाइन निर्माण कार्य के दौरान संवेदक द्वारा खोदे गए गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि इसमें मृतकों में 6 वर्षीय सूरज कुमार, 6 वर्षीय ऋषु कुमार एवं 7 वर्षीय गोलू कुमार का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा जिले में बच्चियों को स्कूल में गंदी वीडियो दिखाता था मास्टर अनाबरुल हक। झारखंड के गोड्डा जिले में एक सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और गंदी बातें करने का गंभीर आरोप लगा और यह आरोप उत्क्रमित उच्च विद्यालय संग्रामपुर में तैनात सहायक शिक्षक अनाबरुल होदा हक पर लगा है। जब छात्राओं ने अपने अभिभावकों को इस बारे में बताया तो अभिभावकों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर विरोध किया और इस घटना के बाद शिक्षक का तबादला कर दिया गया है। बताया जाता है कि महागामा प्रखंड के विश्वास खानी पंचायत स्थित इस स्कूल में कई नाबालिग छात्राओं ने बताया कि अनाबरुल होदा हक उन्हें मोबाइल पर अश्लील फिल्में दिखाता है और उनसे गंदी बातें करता है। अगली खबर, सांप के डसने से 3 बच्चे की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले के एक गांव में हाथियों के हमले के डर से एक साथ सो रहे 3 बच्चों की सांप के डसने से मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा गढ़वा के चिनिया पुलिस थाने के अंतर्गत चपकली गांव में हुआ है और बताया कि नवानगर टोला में रह रहे एक परिवार के करीब 8 से 10 बच्चे हाथियों के हमले के डर के कारण एक साथ घर के फर्श पर सो रहे थे और तभी वहां पर एक सांप वहां घुस आया और उसने 3 बच्चों को डस लिया। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और कार्यवाहक डीजीपी को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से जवाब तलब किया है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार द्वारा गुप्ता की तदर्थ नियुक्ति को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर झारखंड के मुख्य सचिव एल ख्यांगते के जरिए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अवमानना याचिका में शीर्ष कोर्ट के वर्ष 2006 के फैसले और उसके बाद जारी निर्देश के कथित गैर अनुपालन का आरोप लगाया गया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में बेटे बेटियों और पत्नियों की सियासी लॉन्चिंग में जुटे हैं दिग्गज नेता। झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में विरासत की सियासत के नए रंग दिखेंगे। राज्य के 1 दर्जन से भी ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री और नेता अपने बेटे बेटियों एवं पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टियों का टिकट दिलाने की लॉबिंग शुरू हो गई है। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पिता, पुत्र एवं पुत्री ने एक ही क्षेत्र से टिकट के लिए पार्टी में बायोडेटा पेश कर दिया है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के डीजीपी से पूछा कि धरना प्रदर्शन रैली के दौरान आम जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के दौरान कांके रोड में सीएम आवास के पास काफी देर तक जाम में फंसने के बाद पीएसओ ने ट्रैफिक एसपी समेत कई आला पुलिस अफसरों से कई बार मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया और इसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क किया गया तो उन्होंने डीजीपी से बात की और कोर्ट ने कहा कि भीड़ का मूड कोई नहीं जानता, इसलिए किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय
प्रशासन को आम लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। सभी की जान की कीमत होती है। अगली खबर, देवघर एम्स को मिलेगी 4 बसें, मरीज निःशुल्क करेंगे यात्रा। बता रहे कि देवघर एम्स जाने के लिए देवघर के अलग अलग इलाके से 4 बसें खुलेगी। इन बसों से मरीज एवं उनके परिजन निःशुल्क देवघर एम्स आना जाना कर पाएंगे। कोटा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि CSR के तहत 4 बसें एम्स को मुहैया करवाई जाएगी। मरीज एवं उनके परिजनों को एम्स आने जाने में काफी असुविधा हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए निःशुल्क बस सेवा शुरू करने का निर्णय किया गया है। जल्द ही 4 बसें एम्स को मिल जाएगी और यह बसें देवघर के अलग अलग स्थानों से खुलेगी। निर्धारित समय पर बस एम्स तक जाएगी एवं वापस आएगी। अगली खबर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ लेने वालों का बिल होगा माफ। बता दें कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली का लाभ प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड दुमका के महाप्रबंधक राकेश प्रसाद ने बताया कि 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना का लाभ जामताड़ा जिले में करीब 57,000 उपभोक्ता ले रहे और जिले में 1 लाख उपभोक्ताओं में 57,000 उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिल रही है। सरकार की घोषणा है कि 200 यूनिट का लाभ लेने वालों का अगस्त तक का बकाया बिल माफ करना है। अगली खबर, रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या करने वाले की जानकारी देने वाले को CBI देगी 5 लाख रुपए। सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड की जांच CBI रांची की ACB शाखा कर रही है और जांच एजेंसी इस हत्या में शामिल आरोपियों की जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए की राशि देगी। उल्लेखनीय कि विनय महतो 13 वर्ष जिसकी उम्र थी, सफायर इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था। 5 फरवरी 2016 को स्कूल परिसर में उसकी हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने इस मामले में नाजिया हुसैन, उनके पति आरिफ अंसारी, पुत्र एवं पुत्री सहित अन्य को आरोपी बनाया था। अगली खबर, रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग का खाका जल्द ही तैयार होगा। बता दें कि NDA व्यवहारिक सीट बंटवारे के पक्ष में है। इस बैठक में एक एक सीट पर चर्चा की जाएगी। आजसू के दावे पर चर्चा की जाएगी और बीजेपी और आजसू नेताओं का कहना है कि NDA व्यवहारिक सीट बंटवारे के पक्ष में है। एजेंडा सीटों की संख्या से ज्यादा जीत सुनिश्चित करना होगा और सीट बंटवारे के दौरान सामाजिक समीकरणों के साथ साथ जमीनी स्तर पर पकड़ का आकलन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट दर्ज की जा रही है। चांदी 1681 गिरकर 83,338 प्रति किलो पर आई है और सोना 71,931 प्रति 10 ग्राम हो चुका है। इस हफ्ते सोने चांदी के कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार से ही दाम घट रहे।